नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर सेकेंडरी मार्केट में देखने को मिल सकता है, लेकिन एक सेगमेंट ऐसा भी है जहां नोटबंदी का ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा, और वो है अफोर्डेबल सेगमेंट। सरकार अफोर्डेबल होम्स बनाने के लिए निजी बिल्डर से मदद भी ले रही है और बिल्डर भी अफोर्डेबल सेगमेंट में काफी प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है अफोर्डेबल सेगमेंट में आपके लिए ऑप्शंस और कैसे कर सकते हैं आप कम दाम में अपने आशियाने के सपने को पूरा। महंगी होती जमीन ने गुरुग्राम में फ्लैट्स के रेट्स को काफी तेजी से बढ़ाया है और रोजगार के अवसर बढ़ने से यहाँ रेजिडेंशियल सेक्टर में मांग बनी रहती है। नोटबंदी के फैसले के बाद बड़े साइज के फ्लैट्स में गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है और सेकेंडरी मार्केट में काफी दबाव भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जब बात अफोर्डेबल हाउसिंग की आती है तो इस मांग को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार निजी बिल्डर्स के साथ मिलकर काफी तेजी से काम कर रही है। मोदी सरकार के हाउसिंग फॉर ऑल के सपने को पूरा करने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ खासा ध्यान दिया जा रहा है। गुरुग्राम में ज्यादातर अफोर्डेबल हाउस सेक्टर 58 से 115 तक आ रहे हैं। हमने अफोर्डेबल हाउसिंग में इसको बहुत अच्छी तरह एनालाइज किया है। हमारे लिए बेनिफिट क्रिएट किया है इस डिमोनेटाइजेशन ने अफोर्डेबल हाउसिंग वालों के लिए। रीज़न क्या है? बहुत सिंपल सा रीज़न है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में जो लोग हैं या जो इसके कंज्यूमर हैं, जो कस्टमर हैं, वो ज़्यादातर सैलरीड क्लास लोग हैं। आज जब पैसा बैंकों के पास होगा, जितना पैसा बैंक में आपको नज़र आ रहा है, तो नेचुरली बात है कि इंटरेस्ट रेट डाउन जाएंगे। अगर होम लोन के अंदर इंटरेस्ट रेट कट जाता है तो उसका सीधा का सीधा बेनिफिट उस कंज्यूमर को होने वाला है। गुरुग्राम में अफोर्डेबल हाउसिंग को रफ्तार देने के लिए काफी तेजी से काम किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 202 एकड़ लैंड दी है। अफोर्डेबल हाउसिंग को पूरा करने के लिए करीब 35 लाइसेंस भी जारी किए गए हैं। 35 लाइसेंस में से 9 लाइसेंस सोहना के लिए जारी किए हैं। सोहना में करीब 65 एकड़ लैंड में 11,700 घर बनाए जाने की संभावना है। गुरुग्राम में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 4,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का रेट रखा गया है। वहीं सोहना में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट का रेट करीब 3,600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है। देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग जो पॉलिसी हरियाणा गवर्नमेंट की 2013 में नोटिफाई हुई थी, सिग्नेचर ग्लोबल ने उसमें उस पॉलिसी के अंदर एक सर्वे कराया तो एक बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस हमें नज़र आया कि लोग उस सेगमेंट को कैडर ही नहीं कर रहे हैं। रीज़न क्या है? हर पर्सन, हर बिल्डर हाई एंड प्रोजेक्ट देख रहा है बिकॉज प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे कंपैरेटिव अफोर्डेबल हाउसिंग पे, लेकिन यहाँ पे इस सेगमेंट को किसी ने कैटर ही नहीं किया है। सरकार के नोटबंदी के फैसले से शॉर्ट टर्म में रियल एस्टेट के सेंटीमेंट कमजोर हो सकते हैं, लेकिन अगर लंबे समय के लिए देखा जाए तो आने वाले समय में रियल एस्टेट को काफी फायदा मिल सकता है। ज्यादातर बिल्डर्स मान रहे हैं कि सरकार के इस फैसले से अफोर्डेबल सेक्टर की मांग तेजी से बढ़ेगी। होम बायर के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए तो है ही, बट इवन हाई एंड लग्जरी उसमें थोड़ा 1-1.5 साल का टाइम मेरे हिसाब से लगेगा। एक बार जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा सबको तो इवेंचुअली। एंड एज फार एज अफोर्डेबल हाउसिंग फ्यूचर ब्राइट है बिकॉज अभी करंट मार्केट सिनारियो के हिसाब से बायर ज़्यादा है मार्केट में। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़े महीने लगेंगे, बट इवेंचुअली एंड यूजर जिन्हें सीरियस बायर है मार्केट में वो यही लेंगे। बेशक बिल्डर्स अफोर्डेबल हाउस के लिए काफी सकारात्मक रुख दिखा रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि नोटबंदी के फैसले का कितना असर अफोर्डेबल मार्केट में देखने को मिलेगा। गौरव खोसला, जी मीडिया। 2016 में अब तक की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल डील हुई है। दिल्ली के लुटियन जोन में 435 करोड़ रुपए में बंगले की डील हुई है और इस बंगले को खरीदा है डीएलएफ के चेयरमैन केपी सिंह की बेटी रेणुका तलवार ने। दिल्ली के लुटियन जोन के इसी बंगले का जायजा लिया हमारे संवाददाता गौरव खोसला ने। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट।
यह है दिल्ली के सबसे महंगे इलाकों में से एक, ऐसा इलाका जिसे पृथ्वीराज रोड और लुटियंस जोन के नाम से भी जाना जाता है। ये इलाका दिल्ली शहर के सबसे महंगे इलाके में आता है। हाल ही में लुटियंस जोन में बंगला नंबर 28 की डील हुई है, जो कि इस साल की रेजिडेंशियल सेक्टर की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। 28 नंबर का ये बंगला करीब 435 करोड़ रुपए में बेचा गया है। 2016 रियल एस्टेट के लिए अच्छा नहीं रहा है, लेकिन साल के अंत में एक ऐसी डील सामने आई है जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2017 रियल एस्टेट के लिए कैसा रह सकता है। और इस समय हम दिल्ली के लुटियंस जोन में बंगला नंबर 28 के बाहर खड़े हैं और ये बंगला डीएलएफ चेयरमैन की बेटी ने लगभग 435 करोड़ रुपए में ख़रीदा है और ये इस साल की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल डील मानी जा रही है। अगर इस बंगले के एरिया की बात करूं तो ये लगभग 4925 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पर है और इसका बिल्टअप एरिया जो है वो लगभग 1190 स्क्वायर मीटर है। और अगर मैं सर्कल रेट के हिसाब से इस प्रॉपर्टी की वैल्यू की बात करूं तो ये लगभग 383 करोड़ रुपए है। यानी नोटबंदी और रियल एस्टेट में छाई मंदी, आप यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आने वाला समय रियल एस्टेट के लिए कैसा हो सकता है। गौरव खोसला, जी मीडिया।